हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरबी सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की स्थिति कहाँ पे है। इंडियन ज्योग्राफी, सॉरी फॉर दैट, बार बार इंडियन ज्योग्राफी बोलने के लिए। बट सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया की स्थिति कहाँ पे है। ठीक है। तो ये देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है इंडिया। ये है अपना इंडिया। ये जो है अपना वर्ल्ड का मैप है। ठीक है। वर्ल्ड का मैप है। तो अपना भारत जो है इस एरिया में अपना स्थित है। तो आप लोग वर्ल्ड के मैप में देख लीजिए अपना भारत कहाँ पे स्थित है। ठीक है। पढ़ते हैं इसके बेसिक चीजों के बारे में। ठीक। इसकी आकार और स्थिति। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा अंधर रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच में। उत्तर से दक्षिण मतलब ये जैसा दिखाया जा रहा है, उत्तर से दक्षिण। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका दक्षिण। ठीक है। फिर देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के बीच, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये ईस्ट ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है। तो अपना जो भारत जो स्थित है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। और इसका देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, सॉरी इस साइड रहेगा, ये ईस्ट है ना, इस साइड रहेगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके जो मध्य से होकर है, जैसे ये अपना इंडिया है। ठीक है। मान लो अपना इंडिया है। तो इसकी मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। यह 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यह भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो मतलब मिजोरम इधर से होते हुए ऐसे ऐसे होकर गुजरती है। मुझे मिजोरम से गुजरात तक ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप सबको याद रखना है। ठीक है। फिर देखते हैं मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। मतलब इसके जो है दक्षिण में ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे। ठीक। भारत का सुदूर दक्षिणी भाग जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र में पूरी तरह डूब गया था। तो क्या है कि जो अपना भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ये निकोबार का हिस्सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इसमें ये जो है भारत का है सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है। अब देखते हैं भारत की आकार। हम लोग इसकी स्थिति जान चुके, तो भारत की स्थिति जान चुके हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं अब इसके आकार के बारे में। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 लाख। इसको हम लोग जैसे टोटल देखें तो कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ठीक। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। मतलब कि अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए 100% में इसका केवल 2%, 2.4% ही इसका है। ठीक है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश है कौन सा? सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपना भारत आता है 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। अब भूमि इसकी कितनी है? भूमि की मतलब देखा जाए सीमा जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तटीय रेखा की लंबाई 7,717 किलोमीटर। यह क्या बता रहा है? जैसे आपको ये जो तटीय सीमा है, ठीक है, ये यहाँ से देखिए, ये आपकी तटीय सीमा है, ऐसे ऐसे करके ये आपकी तटीय सीमा है। इसकी टोटल कितनी लंबाई है? 7,517 किलोमीटर। ठीक है। और जो ये मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि मतलब जो जल से लगा हुआ नहीं है, ओ सॉरी, जो जल से लगा हुआ नहीं है, ये सिस्टम, ये जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। फिर मुख्य भूमि का देशांतरी व अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। मुख्य भूमि का जो है देशांतरी व अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से बड़ा प्रतीत होता है। तो यहाँ से देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर, कितना? 3214 किलोमीटर, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक 2933 किलोमीटर तक फैली हुई है। भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर तट से 12 समुद्री मील दूर तक फैली हुई है। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे अगर मानते हैं ये अपना भारत हो गया, आ, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना मान लो भारत हो गया, ठीक है। तो इसकी जो है उत्तर से दक्षिण दक्षिण तक की जो लंबाई हो गई वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो ऐसे हो गई इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की, ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो जो भारत की प्रादेशिक सीमा है वो समुद्र की तट से कितना है? ये मान लो प्रादेशिक सीमा है अपनी, इसके तट से 12 12 समुद्री मील दूर तक ये फैली हुई है। ठीक है। इधर भी और इधर भी 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। ठीक है। देश का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। देश का जो दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, और उत्तरी भाग में उपोष्ण क्षेत्र या गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान देश में भू आकृतियों, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों और प्राकृतिक वनस्पतियों में बड़े बदलाव के लिए जिम्मेदार है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 ईस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और इसे पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो मध्याह्न मानक समय रेखा का क्या मतलब है? कि जैसे ये मान लीजिए अपना इंडिया है, ठीक है, और सॉरी गलत हो गया, इसे मिटा लेते हैं पहले। ठीक है। मान लीजिए ये अपना इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसके बीच से, ये यहाँ से अपनी मध्याह्न रेखा 82
डिग्री 30 मध्याह्न रेखा गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा है। मतलब इसके द्वारा ही अपने पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। जबकि उत- अ, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो दूरी है वो कितनी होती है? 30 डिग्री की है। दूरी जो है इसकी 30 डिग्री की है। 30 डिग्री की है। इसका मतलब है 30 डिग्री की दूरी है, तो इन दोनों में टाइम का भी अंतर होता है। तो यदि अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में यदि टाइम वहाँ का 6 बज रहा है, तो और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होगा, मतलब कि 2 घंटे पीछे होगा। वहां पे अभी 6 से कम ही होगा, 2 घंटे के अंदर। लेकिन टाइम देखिए सेम होता है, क्योंकि अभी मानक समय एक है, लेकिन इसमें समय का अंतर पाया जाता है जो कि 2 घंटे का है। ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, भारत का जो समय है वो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्यों आगे है 5 घंटे 30 मिनट? भारतीय मानक समय है ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है। इसका भी रीजन सेम ही है, क्योंकि इसके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है। अब देखते हैं भारत और विश्व। भारत का पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत अपनी भूमि को 7 देशों के साथ साझा करता है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। इनमें से सबसे लंबी सीमा जिसकी है वो बांग्लादेश की है, 4098.7 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे छोटी जो सीमा है वो है अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर जो सीमा साझा करती है। समुद्र के पार भी दक्षिणी पड़ोसी हैं जो श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, और मालदीव लक्षद्वीपों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। तो भारत के कितने कितने पड़ोसी देश हैं? आ, 7 हैं जो मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। तो पहला कौन सा है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, और कौन सा है? बांग्लादेश है। और 2 समुद्र के जो नीचे हैं पड़ोसी देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, और कौन सा हो गया? मालदीव हो गया। मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो 9 इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है। और श्रीलंका और भारत के बीच में जो जोड़ता है उसको उसको क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू मध्य। क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी। ठीक है। यहाँ से देखते हैं हम लोग। ये देखिए पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे है भारत के? ये हो गया उत्तर। ये देखिए ये नॉर्थ हो गया। मैप को, इंडिया को मैप को देखने का तरीका हो गया। नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये क्या है? क्या है? ये है ईस्ट। ठीक है। तो इस मैप के थ्रू आप समझेंगे। ठीक है। तो इसके जो है उत्तर और वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसको। तो इस साइड में आपका पाकिस्तान पड़ जाता है, अफगानिस्तान पड़ जाता है। ठीक है। फिर अगर नॉर्थ साइड देखते हैं तो नॉर्थ साइड ये चीन हो गया, नेपाल हो गया, और ये भूटान हो गया। अब इस साइड में क्या है? बांग्लादेश है, और ये म्यांमार है। ठीक है। फिर और नीचे में देखते हैं कौन कौन से देश हैं। ये श्रीलंका है, मालदीव यहीं कहीं पे होगा, लक्षद्वीप के आसपास, यहाँ पे नीचे पे है तो दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। ठीक है। तो ये आपके टोटल मिला के 9 पड़ोसी देश हैं। तो आपको ये कंठस्थ याद होने चाहिए। एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको भारत की भौगोलिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है। तो फिर देखते हैं इसमें
कि भारत, ये भारत के नीचे साइड, दक्षिण साइड में, वेस्ट साइड इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट साइड में जो है, सॉरी, अरब सागर है। और ईस्ट, साउथ ईस्ट की साइड में बंगाल की खाड़ी है। इसी में अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जो भारत का ही हिस्सा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब फिलहाल देखा जाए तो भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश वो भी नहीं है, है ना? अभी 9 हुए थे, जो लद्दाख और कश्मीर हुआ था, ठीक है। तो इन सबको फैक्ट को भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक क्लास यहीं खत्म करते हैं आज। आपको, मैं ऐसा करता हूँ, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या पॉलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस टॉपिक पे बनाना होगा मैं उस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।